नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है। मैंने फरवरी में कहा था बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है। स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। मैं शुरुआत में छोटी सी स्टेटमेंट बोलना चाहता हूँ। अंग्रेजी में और हिंदी में बोलूंगा, उसके बाद आप अपने सवाल पूछिए। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 21 दिन में कोरोना की लड़ाई जीती जाएगी। 4 लॉकडाउन हो गए, तकरीबन 60 दिन हो गए। हिंदुस्तान पहला देश है जो बीमारी के बढ़ते वक्त लॉकडाउन बंद कर रहा है। चाहे वो जापान हो, चाहे वो कोरिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, सब के सब ने लॉकडाउन जब बंद किया जब बीमारी घटनी शुरू हुई थी। तो यह बात क्लियर है, स्पष्ट है कि हिंदुस्तान का लॉकडाउन फेल हुआ है। जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का था वो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। और अब हम बहुत इज्जत से, रिस्पेक्ट से, आदर से सरकार को और प्रधानमंत्री को पूछना चाहते हैं कि अब आपका प्लान बी क्या है। बीमारी 21 दिन में गायब नहीं हुई, बीमारी बढ़ रही है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? लॉकडाउन को आप किस प्रकार से देखते हैं? इसको आप किस प्रकार से रिलीज करेंगे? जो हमारे मजदूर भाई बहन हैं उनकी आप कैसे मदद करोगे? जो आप हमारे जो छोटे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं उनको उनकी आप मदद करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो? क्या प्लान है? तो ये सवाल हम सरकार से पूछना चाहते हैं। ये मैं कोई राजनीतिक पॉइंट स्कोर नहीं करना चाह रहा हूं। मुझे थोड़ी घबराहट है क्योंकि जो होना था वो नहीं हुआ है और देश को मालूम होना चाहिए, सच्चाई एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हमें बताया गया था कि 21 दिन में बीमारी को हराया जाएगा। 60 दिन हुए हैं, बीमारी दौड़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अस्पतालों से मेरी बात होती है, कहते हैं कि बीमारी बढ़ती जा रही है। तो ये सवाल है। Next question is from Sanjay Mishra ji from Dainik Jagran. Sanjay ji, you can come in please. Yes, sir. राहुल जी, 30 जनवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था कोरोना का। उसके बाद 12 फैब को आपने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया था और उसके बाद आपने कई बार ये भी कहा कि आर्थिक महामारी आ सकती है, स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन 24 मार्च को 54 डेज के बाद लॉकडाउन लगा। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार का जो रवैया है टुवर्ड्स अपोजिशन, उसको क्या सरकार सीरियसली नहीं लेती है? देखिए, सरकार का काम गवर्नेंस का होता है, हमारा काम ऑपोजिशन का है। हमारा काम सरकार पर प्रेशर डालने का है और अगर सरकार की दृष्टि कहीं नहीं जा रही है, कोई थ्रेट है जो सरकार को नहीं दिख रहा है या जिसको सरकार इग्नोर कर रही है, उसको हाईलाइट करना हमारा काम है। मैं जो फरवरी में कर रहा था मैं अभी भी वही कर रहा हूं। मैंने अपनी पोजीशन नहीं बदली है। मैंने फरवरी में कहा था कि बहुत डेंजरस सिचुएशन बनने जा रही है और आज भी मैं कह रहा हूं। और फरवरी मैं जो कहा था उससे स्ट्रांगली मैं आज कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दी, अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को प्रोटेक्ट नहीं किया तो जो नुकसान होने वाला है वो अभी तक कुछ दिखाई नहीं है। ये तो पहला चैप्टर भी शुरू भी नहीं हुआ है। तो जो मैं वार्निंग फरवरी में दे रहा था वही वार्निंग मैं आज फिर से दे रहा हूं और मैं सरकार से कह रहा हूं, आदर से कह रहा हूं, रिस्पेक्ट से कह रहा हूं, प्लीज आप इकोनॉमिक एक्शन लीजिए, आप एकदम कैश इंजेक्शन दीजिए, आप एकदम स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस की रक्षा कीजिए, नहीं तो
बहुत जबरदस्त आर्थिक नुकसान होने वाला है। मेरा काम देश की जो निगाह है, जो पर्सपेक्टिव है, उसको शेप करने का है। और मैं देश को और नरेंद्र मोदी जी को कह रहा हूं कि आपने जो पैकेज में किया है उससे कुछ नहीं होने वाला है। एक प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूं। थोड़ी सी मेरी बातचीत जो डिसीजन मेकर्स हैं इनडायरेक्टली होती रहती है। उनकी व्यू है कि अगर हमने बहुत सारा पैसा गरीब लोगों को दे दिया, मजदूरों को दे दिया, तो बाहर देशों में गलत इंप्रेशन चला जाएगा, हमारी रेटिंग खराब हो जाएगी। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति बाहर से नहीं बनती है। हिंदुस्तान की शक्ति हिंदुस्तान के अंदर से बनती है। हिंदुस्तान की इमेज बाहर नहीं बनती है। हिंदुस्तान की इमेज हिंदुस्तान के अंदर बनती है। जब हिंदुस्तान मजबूत होता है, जब हिंदुस्तान की में शक्ति होती है, तो बाकी दुनिया देखती है, इमेज बनती है हमारी। तो मैं फिर से कह रहा हूं, हिंदुस्तान की शक्ति की रक्षा करने की जरूरत है। शक्ति की रक्षा कैसे करनी है? डायरेक्ट कैश एकदम 50% लोगों को महीने का 7,500 रुपए, सबसे गरीब मजदूरों को। ये हमारी शक्ति है, ये हमारी स्ट्रेंथ है, ये हमारा सोल है, आत्मा है। इसकी रक्षा करनी है। विदेश क्या सोच रहा है उसके बारे में नहीं सोचना, अभी वो बाद में देखेंगे। Thank you, sir. May I now request Karthikeya ji from Beyond to come in, please? Karthikeya ji, please ask your question briefly. Hello, Karthikeya, how are you? I'm fine, sir. Good afternoon. My question to you is that how has the government delivered on ground at the time of the lifting of lockdown, especially in context of the depressed people, poor people, daily wage workers? भरोसा हमारा टूट गया। भरोसा हमारा टूट गया। I don't like hearing those words. I don't like hearing an Indian person saying those words. I don't care who he is. I don't like those words. I don't want a single Indian person to say those words, whether he's rich, poor, male, female, Hindu, Muslim, Sikh. I don't like those words. And they're saying those words more and more. कह रहे हैं कि भरोसा टूट गया। भरोसा किसी का नहीं टूटना चाहिए। क्या किया सरकार ने, किस प्रकार से किया, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, बात हो गई, खत्म हो गई। मगर अभी भी हम एक्शन ले सकते हैं। अभी भी सरकार मजदूरों की मदद कर सकती है। अभी भी सरकार 7,500 रुपए महीने का दे सकती है और देना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।